चुनावी रण एक बार फिर तपने लगा है और इस बार सियासी घमासान किसी जाति समीकरण या विकास की घोषणा से नहीं बल्कि आस्था और विरासत के मुद्दे से गर्म हो रहा है। जी हां, इस बार दांव पर है माता सीता का आशीर्वाद और मिथिलांचल की 60 सीटों की चाबी जो सीधे सत्ता की तिजोरी खोलती है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से ऐसा सियासी तीर चलाया है जो सीधा बिहार की सत्ता की दीवारों से टकरा रहा है। आपको बता दें, 67 एकड़ में बनने जा रहा भव्य जानकी मंदिर परिसर में सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, संग्रहालय और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। मंदिर नहीं, ये चुनावी चाणक्य की चाल है। एक ऐसा कार्ड जो राम मंदिर की तर्ज पर जनमानस में उतर सके। अयोध्या में जब श्री राम का भव्य मंदिर बना, बीजेपी ने उसका पूरा क्रेडिट लिया। अब बारी है मिथिला की बेटी सीता की, यानी राम के बाद जानकी, और इस बार पिच तैयार की गई है मिथिलांचल की सियासी जमीन पर। धार्मिक आस्था की जमीन पर चुनावी खड़ी फसल को वोटों में बदलने की ये रणनीति सीधी सीधी और काफी गहरी लगती है। लेकिन अमित शाह सिर्फ मंदिर बनवाने नहीं आए थे, वो आए थे विपक्ष को निशाने पर लेने। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, किसी को नहीं छोड़ा। अमित शाह के निशाने पर सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि बिहार की वो 25% विधानसभा सीटें भी हैं जो मिथिलांचल से आती हैं। 2020 में इन 60 सीटों में से 40 पर एनडीए ने कब्जा जमाया था। अब 2025 को और मजबूत करने की जो तैयारी है वो तेज हो चुकी है। मंदिर के जरिए मन, जन और मतदान तक पहुंचने की कोशिश जो है की जा रही है। नीतीश कुमार की मौजूदगी, मंच से हो रहे वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे समारोह को अयोध्या जैसे रंग में रंग देना, ये सब बताता है कि सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा, एक पूरी चुनावी स्क्रिप्ट जो है गढ़ी जा रही है। तो वहीं सीता के नाम पर सियासत जो है शुरू हो चुकी है। पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर का शिलान्यास और शाह और नीतीश की सियासी जोड़ी फिर मैदान में है। और आपको बता दें, इस बार मिथिलांचल की 60 सीटों पर फोकस जो है पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो वहीं मिथिलांचल बिहार की चुनावी धुरी 243 में से 60 सीटें इसी बेल्ट में हैं। अगर बात कर ले 2020 की, तो 2020 में एनडीए ने यहां से 40 सीटें जीती थी। रणनीति साफ, दुर्ग को और मजबूत करने पर फोकस यहां पे देखा जा रहा है। तो वहीं शाह का जो बार है वो लालू एंड कंपनी पर सीधा प्रहार जो है गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तेजस्वी यादव जी को पूछने आया, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताएं लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक
चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? ये वृष्टि माता के अनुभव करा रहा है। प्रकृति में जब जब वृष्टि हुआ है, निश्चित तौर पर वह वृष्टि प्रकृति के स्वरूप माता जानकी का, सिया का स्वरूप को, सीता माता के स्वरूप को प्रकट कर रहा है। और बहुत ही शुभ दिन है ये, ऐतिहासिक दिन। अब बिहार के समृद्धि और विकसित बिहार के प्रधानमंत्री के उस संकल्प को साकार कर रहा है।